5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करने वाले हैं, जिसके साथ ही रामलला को उनके स्थान पर विराजमान किया जाएगा। इस मंदिर के निर्माण को लेकर बहुत सी अड़चनें आई, कुछ सुलझी, कुछ सुलझा ली गई। कभी पदयात्रा तो कभी रथ यात्रा। मंदिर निर्माण के संघर्ष की लड़ाई काफी लंबी रही। इस मंदिर के संघर्ष में न जाने ही कितनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सालों से लड़ी जा रही ये लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई? चलिए जानते हैं। साल 1990 जब राम मंदिर मुद्दे ने पकड़ा था जोर, आडवाणी ने किया था रथ यात्रा का ऐलान। सोमनाथ से अयोध्या पहुंचनी थी रथ यात्रा। क्यों चुनावों में याद आता है नेताओं को राम मंदिर? जब गुजरात, यूपी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भड़के थे दंगे। वैसे तो ये आप सभी जानते हैं कि जब जब राम मंदिर को लेकर राजनीति गरमाई, चुनाव भी उसके सामने फीके नजर आए। लेकिन इस मामले ने ज्यादा तूल तब पकड़ लिया जब 9 नवंबर 1989 को गर्भगृह से 192 फीट दूर पूर्व निर्धारित स्थान पर हवन और भूमि पूजन के बाद शिलान्यास के लिए पहली शिला दक्षिण बिहार के कामेश्वर प्रसाद चौपाल ने रखवाई थी। शिलान्यास के बाद महंत अवैधनाथ ने कहा कि ये श्री राम मंदिर का ही नहीं, हिंदू राष्ट्र के सिंह द्वार का शिलान्यास हुआ है। अयोध्या में हर तरफ श्री राम के जयकारे गूंजने लगे। कांग्रेस को लग रहा था कि अब हिंदू वोट उनके साथ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन बेहतर रास्ता महसूस होने लगा था। फिर क्या था? शुरू हुई राम मंदिर के संघर्ष की वो कहानी जो लोग जेल जाने और जान गंवाने तक के लिए तैयार हो गए। बात दरअसल 1990 की है, जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। इस बीच बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश की अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। 25 सितंबर से सोमनाथ से शुरू होकर आडवाणी की यह रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी। हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुजरात, यूपी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए थे। कैसे बने लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के लौह पुरुष? सोमनाथ यात्रा बिहार से होकर पहुंचनी थी अयोध्या। लालू यादव ने क्यों रोकी आडवाणी की रथ यात्रा? समस्तीपुर से क्यों गिरफ्तार हुए थे आडवाणी? लालू को कैसे मिला था सियासी लाभ? कैसे बिहार और यूपी से कांग्रेस का हुआ सफाया? आडवाणी की ये रथ यात्रा बिहार होते हुए अयोध्या जानी थी। देश के अलग अलग हिस्सों में फैले दंगों की वजह से बिहार के तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा रोकने की योजना बनाई, लेकिन 2 बार योजना बनाने के बाद भी लालू यादव के हाथ सफलता लगी और वो आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोक नहीं पाए। हालांकि बाद में 23 अक्टूबर को उन्हें बिहार के ही समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल धनबाद से शुरू होने वाली रथ यात्रा में आडवाणी का एक पड़ाव समस्तीपुर भी था। यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी सर्किट हाउस में रुके थे, जहाँ से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और यूपी में उनके 1.5 लाख समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी की गिरफ्तारी और रथ यात्रा को रोकने की वजह से केंद्र में सियासी भूचाल आ गया। लेकिन इन सब के बीच इस घटना से जहां लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के लौह पुरुष बन गए, वहीं इस रथ यात्रा के बाद बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने पर बिहार को राष्ट्रीय पहचान मिल गई और लालू यादव रातों रात भारतीय राजनीति के फलक पर छा गए। इस घटना ने न केवल बिहार की राजनीति को बुरी तरह से प्रभावित किया, बल्कि पूरे देश की राजनीति को भी 2 धाराओं में बांट कर रख दिया। इस घटना ने लालू प्रसाद को पहली बार राष्ट्रीय पहचान दी थी, तो बीजेपी के उत्थान की कहानी लिख दी, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ।
इस सियासी घटना ने कांग्रेस की ऐसी पटकथा लिखी कि जिसके बाद कांग्रेस अभी तक बिहार और यूपी में संभल ही नहीं पाई। बिहार में बीजेपी के सहारे सरकार चला रहे थे लालू यादव। सरकार गिरने के खतरे के बाद भी आडवाणी की कराई गिरफ्तारी। 15 सालों तक बिहार के मुखिया रहे लालू प्रसाद यादव। दिलचस्प बात तो यह है कि जिस समय लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी के राम मंदिर को लेकर जारी रथ यात्रा को रोकी थी, उस समय वो बिहार में बीजेपी के सहारे ही सरकार चला रहे थे। उन्हें पता था कि बिहार में अगर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोकने का काम किया तो उनकी सरकार गिर सकती है। बावजूद इसके राजनीति के मैदान में उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और आडवाणी को गिरफ्तार कर उनकी रथ यात्रा रोक दी। इस घटना के बाद भले ही बीजेपी ने केंद्र के साथ बिहार की लालू सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन मुस्लिम यादव का गठजोड़ आगे चला, जिसके दम पर लालू ने बिहार पर 15 सालों तक बिना रोक टोक राज किया। बहरहाल संघर्षों की लड़ाई भले ही लंबी रही हो, लेकिन वो रंग लाई और 9 नवंबर 2019 को इन संघर्षों पर विराम तब लग गया जब मंदिर के निर्माण के लिए फैसला आया। और अब वो घड़ी आ गई है जब राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज़।